हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे 12th क्लास का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन के बेसिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स को, और उसके बाद आगे सॉल्युबिलिटी, उसके बाद में सॉल्युबिलिटी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन के बेसिक्स के बारे में। चलिए बच्चों, मेरा नाम है मोहित जैन और आप देख रहे हैं chemistrytayari.com। तो आज हम लोग अपना 12th क्लास का सेकंड चैप्टर शुरू कर देते हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर देते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। मैं एक एग्जांपल लेके इसमें आपको बहुत ही इजी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहला एग्जांपल मैं इसमें क्या ले लेता हूं, एक नॉर्मल सा एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में घरों में यूज करते हैं। मैं एक ग्लास में क्या करता हूं, वाटर ले रहा हूं, और इस वाटर में मैं बच्चों क्या कर लेता हूं, इस वाटर में मैं थोड़ा सा शुगर ऐड कर ले रहा हूं। ठीक है, आई एम टेकिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड देन आई एम एडिंग सम शुगर इन दिस वाटर। ठीक है, तो बच्चों होगा क्या, जब मैं इस शुगर को हिलाऊंगा, मिक्स करूंगा, तो ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा और इसका इन दोनों का क्या बन जाएगा बच्चों, इन दोनों का बन जाएगा एक सॉल्यूशन। इन दोनों का एक सॉल्यूशन बन जाएगा और इसी सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो ये सॉल्यूशन बनता है बच्चों, तो इस सॉल्यूशन की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इस सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन ही देख लेते हैं। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances, 2 or more substances। बच्चों एक सब्सटेंस शुगर हो गया और दूसरा सब्सटेंस वाटर हो गया, इन दोनों का एक होमोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट्स का एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, इन विच individual components lose their identity and cannot be separated in pure form by simple methods। बच्चों सबसे पहले इस डेफिनेशन का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। यहां पर मैंने 2 सब्सटेंस लिए हैं, फर्स्ट सब्सटेंस इज शुगर एंड सेकंड सब्सटेंस इज वाटर। इन दोनों का बच्चों एक ये होमोजीनस मिक्सचर होता है, जिसमें इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट लूज दियर आइडेंटिटी। इन दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट ये रहा बच्चों इसका, एक कंपोनेंट ये रहा। ठीक है, इन दोनों कंपोनेंट्स की जो आइडेंटिटी है, शुगर की जो आइडेंटिटी थी मिक्स करने से पहले और जो वाटर की आइडेंटिटी थी मिक्स करने से पहले, मिक्स करने के बाद में ये दोनों ही सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। किस तरह से लूज कर देते हैं, शुगर पहले सॉलिड फेज में था और वाटर का कुछ अलग टेस्ट था, लेकिन मिक्स करने के बाद में शुगर लिक्विड फेज में आ गया और वाटर का टेस्ट भी अब चेंज हो गया। तो इस तरह से इन दोनों की जो आइडेंटिटी थी वो लूज हो गई एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म बाय सिंपल मेथड्स। और अगर अब हम इन दोनों को सेपरेट करना चाहें सिंपल मेथड्स से हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहां पर ये सिंपल मेथड अपने को लिखना जरूरी है। सम अदर केमिकल और फिजिकल मेथड से तो हम लोग इसको फिल्ट्रेशन से, इससे सबसे हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन बाय सिंपल मेथड्स
वी कैन नॉट सेपरेट दीज कंपोनेंट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड, सच ए मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं बच्चों होमोजीनस मिक्सचर। व्हाट इज अ होमोजीनस मिक्सचर? तो होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनस सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर, अगर बच्चों मैं यहां पर इस सॉल्यूशन में बात करूं तो इस सॉल्यूशन के हर एक पार्ट में, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं सॉल्यूशन की, या मैं इस पार्ट की मैं बात करूं, या मैं इस पार्ट की बात करूं, तो सॉल्यूशन के हर एक पार्ट में जो कंपोनेंट्स का कॉम्पोजिशन है, मींस जो कंपोनेंट्स हैं शुगर और वाटर, इन दोनों का कंपोजिशन मतलब शुगर कितनी मिली हुई है और वाटर की क्वांटिटी कितनी है, ये हर एक पार्ट में सेम होगा। यहां पर जितना शुगर होगा उतना ही वाटर होगा, यहां पर जितना शुगर होगा उतना वाटर होगा, और जितना शुगर और वाटर यहां पर होगा उतना ही यहां पर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके जो प्रॉपर्टीज होंगी, इस सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सॉल्यूशन के हर एक पार्ट में, अगर हम बात करें यहां से सॉल्यूशन को टेस्ट करें तो जितना मीठा यहां पर लगेगा उतना ही ये सॉल्यूशन यहां पर से मीठा लगेगा। कहने का मतलब एक सिप में यहां से लूँ इसका और एक सैंपल में यहां से लूँ, तो दोनों जगह पर इसके जो प्रॉपर्टीज होंगी और जो कंपोनेंट्स होंगे वो दोनों जगह पर बच्चों क्या होंगे, सेम होंगे। तो सच ए मिक्सचर, अगर मैं बात करूं होमोजीनस मिक्सचर की, तो सच अ मिक्सचर which has uniform composition and same properties throughout the mixture इज कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। मतलब सॉल्यूशन के हर एक पार्ट में जो ये कंपोनेंट्स हैं शुगर और वाटर, इनका कंपोजिशन और इनकी प्रॉपर्टीज हर एक जगह पर सॉल्यूशन में सेम है। अगर ऐसा मिक्सचर है, ऐसा सॉल्यूशन है, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज होमोजीनस मिक्सचर और होमोजीनस सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन होता है वो एक तरह से होमोजीनस मिक्सचर टाइप का सॉल्यूशन होता है। दूसरा बच्चों इसमें होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हेट्रोजीनस मिक्सचर किस तरह का होगा। हेट्रोजीनस मिक्सचर, अगर सॉल्यूशन के हर एक पार्ट में, अगर मिक्सचर के हर एक पार्ट में जो इसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं शुगर या वाटर या इसके अलावा कोई और दूसरे कंपोनेंट्स अगर हम लोग ले रहे हैं, तो उसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज और उनका कंपोजिशन अगर सॉल्यूशन के हर एक पार्ट में सेम नहीं है, हर एक पार्ट में अगर सेम नहीं है, तो सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड हेट्रोजीनस। मीन्स सच ए मिक्सचर which does not have same properties and uniform composition of its components। ठीक है, अगर कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज और उसका कंपोजिशन सेम नहीं है थ्रू आउट मिक्सचर में सभी जगह पर, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसका एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों, इसका एग्जाम्पल तो हम लोगों ने ले लिया शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल। हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या होता है, अगर हम लोग वाटर में सैंड को मिक्स कर दें, रेत को मिक्स कर दें, वाटर प्लस सैंड, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद में बच्चों क्या हो जाता है, वाटर और सैंड में अगर देखें तो अगर मैं बात करूं यहां पर वाटर में मैं कुछ सैंड पार्टिकल इसमें मिक्स कर दूं, रेत के पार्टिकल्स इसमें कुछ मिक्स कर दूं, तो होगा क्या कि थोड़ी देर के बाद में बच्चों ये रेत के पार्टिकल्स हैं जो नीचे बैठ जाएंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि सॉल्यूशन के हर एक पार्ट में, यहां पर देखें तो रेत के पार्टिकल्स कम हो गए
और यहाँ पर देखें तो रेत के पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, तो ये अपनी हो गई सॉल्यूशन की परिभाषा या सॉल्यूशन की डेफिनेशन। इसके अलावा सॉल्यूशन को हम लोग एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन की अपनी अगली डेफिनेशन क्या हो जाएगी। बच्चों गर्मी बहुत ज़्यादा है और बिना फैन के वीडियो बनाना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग है। इसी डेफिनेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर, solution is a homogeneous mixture of two or more components with same phase and uniform प्रॉपर्टीज, सेम फेज एंड यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का ये एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें फेज सेम रहता है। क्या मतलब हुआ इस बात का बच्चों, फेज सेम होता है। फेज का मतलब होता है जब शुगर और वाटर मिलकर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेंगे तो जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा बच्चों। यहां पर अगर देखें तो शुगर कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, और वाटर कौन सी फिजिकल स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। जब इन दोनों का सॉल्यूशन बन जाएगा तो जो फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी, जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा वो कौन सा होगा बच्चों, लिक्विड स्टेट होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन का स्टेट हमेशा सेम होता है एक तरह से, या तो वो लिक्विड रहेगा या सॉलिड होगा या फिर वो गैसियस होगा। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन का डिफरेंट फिजिकल स्टेट होगा कि लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा, सेम फेज होगा, मतलब या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या फिर गैसियस स्टेट में रहेगा। और प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये अपनी हो गई सॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। सॉल्यूशन के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। हमारी डेली लाइफ में हम लोग रोजाना सॉल्यूशन के ढेर सारे एग्जांपल्स देखते हैं। उनमें से कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जितने भी अपने अलॉयज हैं, एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन, एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो जितने भी अपने बच्चों अलॉयज हैं, ऑल अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं बच्चों, व्हाट आर अलॉयज। अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स आर कॉल्ड अलॉयज। ठीक है, तो सबसे पहला अगर एग्जांपल लें हम लोग कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रास। ठीक है, Cu प्लस टिन, इसको बोला जाता है बच्चों ब्रॉन्ज। ये दोनों ही क्या है, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा कॉपर, जिंक प्लस अगर टिन की बात करें, ठीक है, कॉपर, जिंक और निकल, इनको बोला जाता है बच्चों, इन तीनों का जो सॉल्यूशन होता है, तीनों का मिक्सचर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जर्मन सिल्वर। क्या बोलते हैं बच्चों, जर्मन सिल्वर। और ये चूंकि एक दूसरे का मिक्सचर है, ये दोनों के मिक्सचर है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों जितने भी अपने कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ऑल कोल्ड ड्रिंक्स आर सॉल्यूशंस। टी, कॉफी, मिल्क, ये सारे सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। इवन गोल्ड ज्वेलरी,
गोल्ड ज्वेलरी, एयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सारे हमारे डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हो गए सॉल्यूशन के, जिनको कि हम लोग देखते रहते हैं। ठीक है, तो अपना सॉल्यूशन का डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स की हम लोगों ने बात कर ली बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन को बच्चों थोड़ा सा मैं स्पीडली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप 9th क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं और कुछ बच्चों को इसका ध्यान होगा, जिन बच्चों को ध्यान नहीं है वो आज इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बच्चों सॉल्यूशन के टाइप्स की। सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ने से पहले इसके हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं बच्चों कि सॉल्यूशन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन के टाइप की। सॉल्यूशन के बच्चों 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज सॉल्यूट, हर कोई जानता है, एंड सेकंड कंपोनेंट इज सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कौन सा होता है और सॉल्वेंट कौन सा होता है बच्चों, ये हम लोग किस तरह से पहचानेंगे। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, दैट component of solution which is present in smaller amount in solution। सॉल्यूशन में बच्चों जो स्मॉलर अमाउंट में, मतलब जो कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। या इसी को इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो कंपोनेंट जो कि, या वो सब्सटेंस जो कि दूसरे सब्सटेंस में घुलता है, डिजॉल्व होता है। कंपोनेंट विच गेट्स dissolve in other substance, component और substance which gets dissolved in other substance, जो कि दूसरे substance में अपने आप को dissolve करता है, that substance और that component is known as solute। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट क्या होता है, अगर कम क्वांटिटी वाला सॉल्यूट है तो लार्जर क्वांटिटी वाला क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्वेंट हो जाएगा। दैट अमाउंट, दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, लार्जर अमाउंट इन सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन में लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट को दूसरा डेफिनेशन हम लोग इस तरह से भी दे सकते हैं, सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स अदर सब्सटेंसेज इन इटसेल्फ। ऐसा सब्सटेंस जो अदर सब्सटेंस को, दूसरे सब्सटेंस को, मतलब सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है या अपने अंदर घोल लेता है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्वेंट। इसी का डेफिनेशन बच्चों एक और तरह से दिया जाता है, उसको भी हम लोग बात कर लेते हैं। दैट कंपोनेंट, या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सॉल्वेंट is the component, solvent is the component which has same phase as that of solution।
कहने का मतलब बच्चों इसका ये हो गया कि सॉल्यूशन का सॉल्वेंट वो पार्ट होता है जिसकी वही फिजिकल स्टेट होती है। फेज मतलब फिजिकल स्टेट, सेम फेज। सेम फेज मतलब सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट विच हैज सेम फेज एज दैट ऑफ सॉल्यूशन। जो फेज मतलब जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होती है वही फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की भी होती है। ऐसा कंपोनेंट क्या बोला जाता है बच्चों? सॉल्वेंट बोला जाता है। मतलब सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसकी फिजिकल स्टेट वही होती है जो कि सॉल्यूशन की होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। अब बच्चों नॉर्मली जो पहचाना जाता है किसी भी सॉल्यूशन में कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, वो अपना पहचाना जाता है सबसे पहली डेफिनेशन के बेसिस पे कि जो कंपोनेंट स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों? सॉल्यूट बोलेंगे। एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट और लार्जर क्वांटिटी दैट विल बी टेकन एज द सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पर जब हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, अगर मैं बात करूं यहां पर जो मैंने ये एग्जाम्पल लिया था, मैंने ग्लास में क्या लिया था? वाटर लिया था, और इसमें मैंने थोड़ा सा क्या ऐड किया था बच्चों? शुगर ऐड किया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मैंने थोड़ा सा शुगर ऐड किया था, वाटर लगभग मैंने आपको जैसे ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पर शुगर क्या हो गया बच्चों? सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया? यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास में एक 30% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल, मेरे पास में एक 30% सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल है, तो इसमें बच्चों मुझे बताइए कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। ठीक है, इसमें सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? तो बताइए बच्चों इसमें सॉल्वेंट कौन सा होगा और सॉल्यूट कौन सा होगा? देखो 30% एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है अगर इसमें 100 ग्राम, या अपन मान लो इसमें अगर 100 ml सॉल्यूशन अगर अपन लोग बना रहे हैं, इसका 100 ml सॉल्यूशन, तो उसमें बच्चों 30 ml क्या है? 30 ml है एथेनॉल, और इस सॉल्यूशन को मैंने किस में बनाया है? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम लोग किस में बनाते हैं? वाटर में बनाते हैं। तो 30 ml एथेनॉल हो गया, तो 70 ml क्या होगा बच्चों? 70 ml क्या होगा? वाटर होगा। तो यहाँ पर एथेनॉल क्या हो जाएगा? सिंस एथेनॉल इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी और स्मॉलर अमाउंट, एथेनॉल के 30 ml है, 30 मिलीलीटर है, तो एथेनॉल विल बी सॉल्यूट। ठीक है, एथेनॉल क्या हो जाएगा बच्चों? सॉल्यूट हो जाएगा, और वाटर विल बी सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं, उल्टा केस कर दूं मैं इसका, मैं बच्चों इसको अगर इस तरह से आपसे पूछूं 70% एथेनॉल सॉल्यूशन, 70% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, 70% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, तो अब मुझे बताइए इसमें कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा? अब बच्चों जो सॉल्यूट अपना होगा वो अपना हो जाएगा कौन सा? वाटर, और जो सॉल्वेंट होगा वो अपना क्या हो जाएगा बच्चों? इथेनॉल। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि सॉल्यूट जो इस बार है वाटर, दैट इज 30 ml, और एथेनॉल जो है बच्चों इस बार दैट इज 70 ml। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर 100 ml का हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें 70% क्या है? 70 ml क्या है बच्चों? इसमें एथेनॉल है। ठीक है, और 30 ml क्या है इसमें बच्चों? 30 ml वाटर है। तभी तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपना 100 ml सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि एक सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा, तभी हम लोग इन पर बेस्ड क्वेश्चनों को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों 50% इथेनॉल सॉल्यूशन,
50% इथेनॉल सॉल्यूशन। तो मुझे आप बताइए इसमें कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा। देखो 50% एथेनॉल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 50%, अगर हम लोग 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल की बात करें हम लोग, तो इसमें जैसा कि हम लोगों को पता चल रहा है 50%, अगर हम 100 ml कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें 50 ml तो क्या होगा बच्चों, इथेनॉल होगा, और 50 ml क्या होगा, वाटर होगा। तो अगर किसी सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट सेम क्वांटिटी में है तो हम लोग किसी को भी सॉल्यूट मान सकते हैं और किसी को भी हम लोग सॉल्वेंट मान सकते हैं। ये सॉल्यूट हो जाएगा और ये सॉल्वेंट हो जाएगा, या इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, इसको अपन सॉल्वेंट मान सकते हैं और इसको भी सॉल्यूट मान सकते हैं। तो बच्चों ये हो गए अपने सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, जो कम क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, और जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको बच्चों क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इनकी क्या है बच्चों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हो सकती हैं। कहने का मतलब सॉल्यूट किसी फिजिकल स्टेट में हो सकता है और सॉल्वेंट किसी दूसरी फिजिकल स्टेट में हो सकता है। तो एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है उसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन को 9 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला अपना जो बेसिस होगा टाइप का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्वेंट को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, 9 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 9 टाइप्स में। तो इसको हम लोग एक टेबल की फॉर्म में ले रहे हैं। सबसे पहले मैं अगर इधर डाल देता हूं सॉल्यूट, ठीक है, ये सीरियल नंबर, इस तरफ हो गया बच्चों सॉल्वेंट, और यहां जो अपना सॉल्यूशन बनेगा उसको ले रहे हैं, और इस तरफ हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल्स को। ठीक है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं, मैं सॉल्यूट को ले रहा हूं सॉलिड स्टेट में। ठीक है, सॉल्यूट कौन सा ले रहा हूं, ऐसा सॉल्यूट ले रहा हूं जो कि सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट को भी मैं सॉलिड स्टेट में ले रहा हूं। ठीक है, कहने का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। तो जो मेरा बनने वाला सॉल्यूशन होगा, बनने वाला सॉल्यूशन बच्चों क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बताना आपको जरूरी है बच्चों कि ये सॉल्यूशन जो होगा वो सॉलिड सॉल्यूशन क्यों होगा, या इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड क्यों होगा। ठीक है बच्चों, हम लोग जानते हैं, हम लोग अभी अभी पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स में कि सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्वेंट जब लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो सॉल्यूशन की जो फाइनल फिजिकल स्टेट होगी वो भी वही होगी जो लार्जर अमाउंट वाले कंपोनेंट की होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जो फिजिकल स्टेट बच्चों सॉल्वेंट की होती है
वही फिजिकल स्टेट अपनी कौन सी हो जाएगी बच्चों, नॉर्मली वही फिजिकल स्टेट अपनी हो जाएगी फाइनल सॉल्यूशन की। क्यों हो जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्यूशन में लार्जर अमाउंट में या लार्जर क्वांटिटी में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और अगर लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन की फाइनल फिजिकल स्टेट को भी सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है। और इसीलिए हम लोगों ने जो सॉल्वेंट की डेफिनेशन लिखी थी 3rd नंबर वाली, उसमें क्या लिखा था, सॉल्यूशन इज द कंपोनेंट विच हैज़ द सेम फेज एज दैट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसीलिए लिखा था कि सॉल्वेंट की वही फेज होती है जो अपनी सॉल्यूशन की होती है, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो इसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वही अपने सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट हो जाएगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए, जितने भी अपने अलॉयज हैं वो सारे इसमें Cu प्लस Zn, Cu प्लस Ni निकल, ये सारे बच्चों इसमें अपने एग्जाम्पल्स आ जाते हैं किसके, सॉलिड सॉल्यूशन के। इसमें सेकंड हम लोग लेते हैं बच्चों, मैं सॉल्यूट को क्या कर रहा हूँ, सॉलिड ही रहने देता हूँ। ठीक है, या मैं ऐसा करता हूँ बच्चों, इस बार मैं सॉलिड सॉल्यूट ले लेता हूँ और लिक्विड में क्या ले लेता हूँ बच्चों, लिक्विड में ले लेता हूँ सॉल्वेंट। तो जल्दी से बताइए बनने वाले सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही, लिक्विड स्टेट में होगा ये बनने वाला सॉल्यूशन, क्योंकि जो अपना सॉल्वेंट है वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड स्टेट वाला होगा, क्योंकि सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड है। और सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, सॉल्वेंट अपना लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट अपनी किसकी हो जाएगी, सॉल्यूशन की हो जाएगी। इसके एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, सॉल्यूट सॉलिड है बच्चों और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। तो इसका एग्जांपल बच्चों हम लोग ले सकते हैं, अभी हमने देखा था NaCl प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर, ये सारे एग्जाम्पल हम लोग इसमें ले सकते हैं। यहां पर देखें तो जो NaCl है वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, और वाटर लिक्विड स्टेट में है। NaCl यहां पर बच्चों क्या है, सॉल्यूट है, या शुगर यहां पर सॉल्यूट है, और वाटर बच्चों क्या है, यहां पर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हम लोग इसमें ले सकते हैं। 3rd एग्जाम्पल बच्चों हम लोग इसमें लेते हैं, सॉल्यूट को सॉलिड ही रहने देते हैं और सॉल्वेंट को हम लोग गैसियस स्टेट में कर देते हैं। इस बार हम लोग सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है उसको क्या ले रहे हैं बच्चों, गैसियस स्टेट में ले रहे हैं। तो बनने वाला सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही, गैसियस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं अपन लिक्विड सॉल्यूशन। इसके एग्जाम्पल बच्चों क्या हो जाएंगे, अगर हम लोग बात करें सॉलिड प्लस गैस, गैसियस सॉल्यूशन की, तो कैम्फर प्लस नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर, कैम्फर और नाइट्रोजन गैस का जो मिक्सचर होगा दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। कैसे होगा बच्चों, जो कैम्फर होता है, कैम्फर मतलब कपूर जो होता है, कपूर जो जिसको हम लोग जलाते हैं, कैम्फर वो अपना होता है सॉलिड फेज में, और नाइट्रोजन तो आप लोग जानते हो गैसियस फेज में होता ही है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा अपना सॉलिड फेज का सॉल्यूट हो गया। ठीक है, सॉलिड फेज का सॉल्यूट, और गैसियस फेज का क्या हो गया अपना बच्चों, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अगला बच्चों हम लोग लेते हैं, इस बार हम लोग सॉलिड को चेंज कर रहे हैं, सॉलिड को हम लोग क्या ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, और सॉल्वेंट को वापस से हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चों, सॉलिड ले लेते हैं। लिक्विड सॉल्वेंट लिया बच्चों मैंने, और सॉरी लिक्विड मैंने सॉल्यूट लिया है, और सॉलिड मैंने सॉल्वेंट लिया है। तो बनने वाला सॉल्यूशन अपना अगेन कौन सा हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड फेज में प्रेजेंट है, और सिंस सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट दैट्स वाई इट विल डिसाइड द फाइनल फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी कौन सी हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल बच्चों हम लोग ले सकते हैं, अमलगम ऑफ मरकरी विद
सोडियम। बच्चों सोडियम के साथ में जो मरकरी या Hg का जो अलॉय होता है उसी को सोडियम Hg अमलगम बोला जाता है। और ये अपना एग्जाम्पल हो जाता है किसका, सॉलिड सॉल्यूशन का, क्योंकि जो यहाँ पर अमलगम होता है बच्चों ये अपना लिक्विड फेज में प्रेजेंट होता है, मतलब मरकरी जो होता है वो अपना लिक्विड फेज में प्रेजेंट होता है और सोडियम सॉलिड फेज में। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया सॉल्यूट, और ये सोडियम जो है ये अपना क्या हो जाता है, सोडियम हो जाता है अपना सॉल्वेंट। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं 5th नंबर पे बच्चों। इस बार हम लोग क्या करते हैं, इसको लिक्विड ही रहने देते हैं और इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको भी क्या कर देते हैं बच्चों, लिक्विड कर देते हैं, सॉल्वेंट को भी। तो बनने वाला सॉल्यूशन ऑब्वियसली लिक्विड फेज में होगा और लिक्विड सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड फेज में प्रेजेंट है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं बच्चों, एथेनॉल प्लस वाटर का, एथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सचर, या मेथेनॉल प्लस वाटर, या एसिटिक एसिड प्लस वाटर। ये सारे जो एग्जाम्पल्स होंगे बच्चों ये अपने हो जाएंगे लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स, जिसमें कि सॉल्यूट अपना लिक्विड फेज में है और सॉल्वेंट भी अगेन लिक्विड फेज में है। 6th नंबर पे बच्चों हम लोग ले रहे हैं इस बार सॉल्यूट को अगेन लिक्विड, और सॉल्वेंट को हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चों, गैसियस फेज में कर दिया। सॉल्वेंट को क्या कर दिया मैंने बच्चों, गैसियस फेज में कर दिया। तो इसके एग्जाम्पल बच्चों क्या हो जाएंगे, इसका एग्जाम्पल अपना हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन कौन सा बनेगा बच्चों, सॉल्यूशन अपना बनेगा गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन बनेगा क्योंकि सॉल्वेंट गैसियस फेज में प्रेजेंट है। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों इसका, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर। ठीक है, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का जो मिक्सचर होता है वो गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि इसमें जो क्लोरोफॉर्म होता है बच्चों वो कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट में होता है, सॉल्यूट होता है, और जो नाइट्रोजन गैस होता है वो गैसियस फेज में होता है और एज ए सॉल्वेंट यहाँ पर ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग अगला टाइप की बात करते हैं। अपने अगला टाइप आ जाता है बच्चों, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, सॉल्यूट को ले रहा हूँ गैसियस फेज में। ठीक है, और सॉल्वेंट में ले रहा हूँ वापस से सॉलिड फेज में। ठीक है, गैसियस फेज में मैं किसको ले रहा हूँ, सॉल्यूट को ले रहा हूँ, और सॉल्वेंट को मैं ले रहा हूँ अपना सॉलिड फेज में। तो बनने वाला सॉल्यूशन अगेन सॉलिड होगा। क्यों होगा, क्योंकि सॉल्वेंट सॉलिड फेज में प्रेजेंट है। ठीक है, और सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए सॉल्यूशन की फाइनल फिजिकल स्टेट को क्या करता है, डिसाइड करता है। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन बन गया। इसका एग्जाम्पल बात करो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट गैसियस फेज में प्रेजेंट हो और सॉल्वेंट सॉलिड फेज में प्रेजेंट हो। तो बच्चों ये अपना होता है हाइड्रोजन गैस प्लस निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम का मिक्सचर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ में जब हम लोग इनमें से किसी भी एक मेटल का मिक्सचर बनाते हैं तो वो मिक्सचर सॉलिड एग्जाम्पल, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल अपना होता है। इसमें बच्चों होता क्या है, हाइड्रोजन गैस तो क्या होती है, एज ए सॉल्यूट काम करती है। ठीक है, और जो ये मेटल्स हैं निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम, ये किसके फॉर्म में काम करते हैं, ये काम करते हैं बच्चों अपने सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, तो ये अपना एग्जाम्पल हो गया किसका, सॉलिड सॉल्यूशन का, जिसमें सॉल्यूट गैसियस फेज में है और सॉल्वेंट किस में है बच्चों, सॉलिड फेज में है। अगला हम लोग बात करते हैं, सॉल्यूट है अपना गैस और सॉल्वेंट क्या है बच्चों, इस बार लिक्विड फेज में है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, गर्मी बहुत ज़्यादा है और बिना पंखा चलाए आप लोग मान सकते हो कि किस तरह से मुझे पसीने आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये लिक्विड फेज में हो गया सॉल्वेंट, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन बच्चों बनेगा लिक्विड। ठीक है, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड फेज में प्रेजेंट है।
और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आप सब लोग गर्मियों में बहुत ज़्यादा पीते हो कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में बच्चों होता क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस और वाटर का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो CO2 गैस होती है, सॉल्यूट के फॉर्म में होती है, और वाटर अपना लिक्विड फेज में होता है और एज ए सॉल्वेंट यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट मतलब 7, 8 और ये 9 लास्ट टाइप है अपना बच्चों। अगर मैं सॉल्यूट को गैसियस फेज में ले रहा हूँ और सॉल्वेंट को भी अगेन मैं किस में ले रहा हूँ, गैसियस फेज में ही ले रहा हूँ, तो बनने वाला सॉल्यूशन भी किस में हो जाएगा, गैसियस फेज में होगा, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। और इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेज इन एयर, ठीक है। एयर में जो गैसेज का मिक्सचर होता है उसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, तमाम तरह की गैसेज जो होती हैं वो उसमें प्रेजेंट होती हैं। और दोनों ही सॉल्यूट भी उसमें क्या होता है बच्चों, गैसियस फेज में होता है, और सॉल्वेंट भी उसमें गैसियस फेज में होता है। तो सॉल्यूशन जो बनता है उनका गैसियस फेज का ही बनता है। तो एयर जो होती है अपनी गैसियस फेज में ही होती है, ठीक है। तो बच्चों ये अपने टाइप हो गए सॉल्यूशन के, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। 9 टाइप्स हो गए, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप बच्चों हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन का, ऑन द बेसिस ऑफ, बी टाइप लेते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होता है, ऑन दैट बेसिस वी कैन क्लासीफाई सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में हम लोग बच्चों इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला बच्चों सॉल्यूशन होता है, फर्स्ट इज अनसैचुरेटेड, unsaturated solution. First one is unsaturated solution, second one is saturated solution, ठीक है, एंड थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। एक एक करके देखते हैं बच्चों, ये अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते क्या हैं, ठीक है। अगेन मैं वापस से वही एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था बच्चों। मान लीजिए कि मैंने जो ये पानी का गिलास लिया था, इसमें अब मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए मैंने क्या लिया था, इसमें मैंने 100 ml क्या लिया था, वाटर लिया था, ठीक है। 100 ml वाटर लिया था, और 100 ml वाटर में बच्चों मान लीजिए कि मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मैं शुगर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 1 चम्मच शुगर ऐड करूँगा और इसको मिक्स करूँगा, शुगर डिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगा, अगेन मैं इसको मिक्स करूँगा, फिर से डिजॉल्व हो जाएगा। थर्ड स्पून में थर्ड चम्मच इसका ऐड करूँगा शुगर का, फिर से मैं मिक्स करूँगा तो वो भी डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोर एंड मोर अमाउंट इसमें डिजॉल्व होता रहता है, या सॉल्यूट का जितना ज़्यादा अमाउंट हम लोग चाहें उतना ज़्यादा हम लोग इसमें डिजॉल्व कर सकें, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, सच ए सॉल्यूशन इन विच मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। मैं जब तक इसमें शुगर को ऐड करता जा रहा हूँ, डिजॉल्व करता जा रहा हूँ, जब तक ये डिजॉल्व होता जाएगा, इसमें सॉल्युबल होता जाएगा, घुलता जाएगा, तब तक तो बच्चों ये सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का,
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। सच अ सॉल्यूशन इन विच more amount of solute can be dissolved is known as unsaturated solution। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जब तक इसमें हम लोग सॉल्यूट का और अधिक अमाउंट हम लोग इसमें डिजॉल्व कर सकते हैं, घोल सकते हैं, उस कंडीशन तक बच्चों ये जो सॉल्यूशन होगा अपना अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसमें घोलता जा रहा हूँ, ये घुलता जा रहा है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी बच्चों जब ये शुगर इस वाटर में घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है। जब शुगर इस वाटर में घुलना बंद हो जाएगा, in that condition this solution will be known as saturated solution। सेकंड जो अपना था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मैं इस शुगर को मतलब मैं सॉल्यूट का ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इसमें मैं घोलता जा रहा हूँ और एक स्टेज ऐसा आएगा जब ये सॉल्ट जो शुगर है सॉल्यूट है इसमें डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, इन दैट केस दिस सॉल्यूशन विल बी नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका क्या परिभाषा हो जाएगा, क्या अपना डेफिनेशन हो जाएगा, सच अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड is known as saturated solution। क्या बोला जाता है बच्चों, उसको अपन बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और लास्ट बच्चों अपना होता है, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद भी मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसमें शुगर को लगातार मैं इसमें ऐड करता जा रहा हूं, तो होगा क्या बच्चों कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में भी अगर मैं शुगर के पार्टिकल्स को इसमें मैं ऐड करना कंटिन्यू कर रखता हूं, तो होगा क्या, ये जो शुगर के पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पर बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। शुगर पार्टिकल्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जो इसमें सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। उसके बाद भी मैं इसमें शुगर को ऐड करना कंटिन्यू रख रहा हूँ, और अगर ऐसा हो रहा है तो बच्चों जो ये शुगर होगा ये बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, बीकर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस तरह का सॉल्यूशन बच्चों अपना क्या बन जाएगा, दिस सॉल्यूशन विल बी नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या डेफिनेशन हो जाएगा बच्चों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विच हैज greater amount of solute than that of saturated solution, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा अगर सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बच्चों इसको मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल से मैं समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं बच्चों, खाना खाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने खाना खाया, ठीक है, जितने मुझे भूख होगी मैं खाना खा लेता हूं,
अगर मैं भुक्का टाइप का आदमी नहीं हूं तो, ठीक है। तो मुझे जितनी भूख हुई, जब तक मैं खाना खा रहा था, जब तक मैं अपने अंदर खाना खा रहा था, जब तक मेरे अंदर खाना खा रहा था, इसका मतलब तब तक तो मैं क्या था बच्चों, अनसैचुरेटेड था। मैं भूखा था तब तक अपना अंदर खाना ले रहा था मैं, ठीक है, मतलब मैं अनसैचुरेटेड था, मुझे भूख थी। जैसे ही मेरी भूख खत्म हो गई, मेरा पेट भर गया, ठीक है, तो मैं क्या हो गया बच्चों, सैचुरेटेड हो गया, मतलब तृप्त हो गया। तृप्त से मतलब संतृप्त, सैचुरेटेड का मतलब ही संतृप्त विलयन होता है हिंदी में, ठीक है। तो जब मुझे मेरा पेट भर गया, तो मैंने क्या सोचा कि यार अब मैं नहीं खा सकता, अब क्या है, मैं पूरी तरह से तृप्त हो गया हूँ और संतृप्त हो गया हूँ। तो उस स्टेज में बच्चों मैं क्या हो जाऊँगा, सैचुरेटेड बन जाऊँगा, ठीक है, कि मेरे अंदर अब एक भी बाइट में अपना खाने का नहीं ले सकता, ठीक है। अगर कोई मैं भुक्का टाइप का इंसान हूँ और मुझे और कुछ अच्छा क्या है पकवान मुझे दिख जाए, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, और मैं अपने अंदर ठूंसता जाऊँगा, ठीक है। मतलब मैं सैचुरेशन पे आ गया, मैं तृप्त हो गया, पूरी तरह से संतृप्त हो गया, लेकिन उसके बाद भी बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, अपने अंदर खाने को ठूंसता जा रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब अब मैंने क्या है, सैचुरेशन के बाद भी मैंने अपने अंदर खाने को ठूस लिया, तो अब मैं क्या बन गया हूँ बच्चों, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब अगर मैंने ये खाना खा लिया तो होगा क्या, या तो मेरा बाहर निकलेगा, वोमिटिंग होगी, या आप जानते हो क्या होगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी सॉल्यूट क्या हो जाएगा, इसमें अंदर आ तो गया लेकिन ये घुलेगा नहीं इसमें, जैसे खाना मेरे अंदर तो चला जाएगा लेकिन वो उसका डाइजेशन नहीं होगा। तो उसी तरह से सॉल्यूट भी बच्चों यहाँ पर क्या होगा, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप लोगों को अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं, अगर मैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, मान लीजिए ये सॉल्यूशन है बच्चों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो बॉटम में यहाँ पर सेटल डाउन है। अब इसको बच्चों मान लीजिए मैं यहाँ पे गर्म करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, बर्नर लगाकर मैं इसको गर्म करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो होगा क्या बच्चों, जैसे ही मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूँगा, जो ये शुगर के एक्स्ट्रा पार्टिकल्स थे जो सेटल डाउन थे बॉटम में, वो भी क्या होंगे बच्चों, इसमें डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा जब हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, ठीक है। तो कहने का मतलब अब ये जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट का अमाउंट था वो भी क्या हो गया, वाटर में डिजॉल्व हो गया, और डिजॉल्व हो गया तो अब बच्चों ये कैसा सॉल्यूशन बन गया, कैसा सॉल्यूशन बन गया, ये बन गया अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब अगर बच्चों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बच्चों क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक है ना। बाय हीटिंग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर मैं इसको हीट कर दूं तो जो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर जितना भी ये सॉल्यूट प्रेजेंट था, सेटल डाउन था, ठीक है, वो अब क्या होगा कि इसमें डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, और डिजॉल्व हो जाएगा तो ये एक तरह से फिर से वापस क्या बन जाएगा बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। इसको डिटेल में हम लोग सॉल्युबिलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपने बच्चों हो गए एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब बच्चों हम लोग 2-3 और डेफिनेशन बच जाती हैं सॉल्यूशन की, उनको भी लगे हाथ इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बच्चों अपना होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेज में डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अब पढ़ लीजिए, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, सच ए सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का एकदम कम अमाउंट प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट का बहुत ही कम अमाउंट प्रेजेंट होता है। सच अ सॉल्यूशन which has lesser amount, ठीक है ना, lesser amount of solute is known as dilute solution। डाइल्यूट सॉल्यूशन
ठीक है, जिसमें सॉल्यूट का बहुत कम, लेसर अमाउंट, ठीक है, वेरी लेसर, इसको अपन यूं भी बोल सकते हैं, सॉल्यूट विच हैज वेरी लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसके अपोजिट दूसरा अपना होता है बच्चों कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें सॉल्यूट का कैसा अमाउंट प्रेजेंट होगा, विच हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अगर सॉल्यूट ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट है, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, तो दैट सॉल्यूशन विल बी नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसी डेफिनेशन में बच्चों अपनी अगली आती है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, किसी भी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट, वन इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो बच्चों सॉल्वेंट तो हमेशा एक होगा, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो एक ही होगा, चाहे वाटर हो या वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट प्रेजेंट हो। लेकिन जो सॉल्यूट होता है दैट कैन बी प्रेजेंट मोर देन वन, ठीक है। तो जो सॉल्यूट होगा बच्चों, ठीक है, और सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट तो हमेशा बच्चों 1 होगा, ठीक है। और जो ये सॉल्यूट होता है वो 1 और मोर देन 1 हो सकता है, ठीक है, 1 और मोर देन 1 हो सकता है। अगर बच्चों सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट 1 है और सॉल्वेंट भी 1 है, मतलब सच ए सॉल्यूशन इन विच 1 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज 1 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट। मतलब सच ए सॉल्यूशन विच हैज 2 कंपोनेंट्स, 1 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट, ठीक है। 2 कंपोनेंट्स हो गए, 2 कंपोनेंट्स, 1 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे ही हम लोग बात कर सकते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, 2 सॉल्यूट हो जाएंगे और 1 सॉल्वेंट होगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों टेट्रानरी सॉल्यूशन, ठीक है ना, इस तरह आगे अपने ये बढ़ते जाएंगे। तो बच्चों ये था अपना सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद में बच्चों हम लोगों ने बात करी थी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स की, और लास्ट में बच्चों हम लोगों ने क्या देखा था, सॉल्यूशन के टाइप्स, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सॉल्यूशन के टाइप्स देखे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और सेकंड हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक बच्चों आप लोग पढ़िए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।